तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। आप तमाम लोगों का फिर से स्वागत है प्रज्ञा न्यूज बाय नील के इस नए सेगमेंट में, जहां हम बात करेंगे फलस्तीन और इजराइल के बीच में चल रही उथल पुथल के बारे में। तो चलिए आज जानते हैं कि इजराइल में ऐसा क्या हुआ कि अचानक से फलस्तीन और इजराइल आपस में फिर आमने सामने आ गए, और हमास जो एक संगठन है वो आखिर कहाँ जिम्मेदार है, उसने क्या किया, इजराइल ने क्या किया, आखिर क्या कारण है कि जो इतनी उथल पुथल इन दोनों देशों के बीच में मच गई। तो चलिए सबसे पहले जानते इजराइल के बारे में। इजराइल एक यहूदी देश है जिसका जन्म हमसे लगभग 1 साल पहले, लगभग 1947 में हम ऑफिशियली आजाद हुए, और 1946 में लगभग इजराइल का जन्म हो चुका था। इजराइल एक नया देश बना दिया गया था। बात है वर्ल्ड वॉर सेकंड की। जब वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रही थी उस समय काफी सारे देशों ने वर्ल्ड वॉर सेकंड में हिस्सा लिया। उस समय यहूदियों का कोई भी देश नहीं हुआ करता था, ये सभी फिलिस्तीन में रहा करते थे, लेकिन फिलिस्तीन से धीरे धीरे पलायन करके ये दुनिया के बाकी देशों में शिफ्ट होने लगे। जैसे ही देशों में शिफ्ट हुए तो इनके ऊपर एक शुरू से ही आरोप लगा हुआ है, जो शुरू से जन्म से लेके आज तक यहूदी, जिनको इंग्लिश में ज्यूस भी कहते हैं, ज्यूस शुरू से लेके आज तक इस चीज को भुगत रहे हैं। जैसे कि इनके ऊपर एक ब्लेम है क्रिश्चियनिटी को लेके, ये क्रिश्चियनिटी के लगभग खिलाफ होते हैं, ये उनके ऊपर ब्लेम रहता है। आखिर इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन ये है कि जब यहूदी फिलिस्तीन छोड़कर अलग अलग देशों में शिफ्ट हो रहे थे, उसी समय एक परिवार भी था जो फिलिस्तीन छोड़कर एक ब्रिटिश परिवार के पास एक शरणार्थी के रूप में रहने गया। जब ये लोग शरणार्थी के रूप में वहां पर रह रहे थे, ये लगभग हजारों साल पुरानी बात है, उस समय यही यहूदियों के घर में, एक यहूदी परिवार में, यहूदी दंपत्ति के यहाँ जीसस क्राइस्ट का जन्म होता है। जो जीसस थे क्रिश्चियंस के जो गॉड, जो उनके धर्म गुरु थे या गॉड कहें उनको, वो एक यहूदी परिवार से बिलोंग करते थे, उनका जन्म यहूदियों में हुआ है। लेकिन थोड़ा सा क्या हुआ कि वो यहूदी जो होते हैं वो एक धारणा को लेके चलते हैं, वो क्वांटिटी को नहीं क्वालिटी को ज्यादा महत्व देते हैं। तो अगर जैसे मान के चलिए कि आप किसी और धर्म में गए हो और आप यहूदी बनना चाहते तो आप बन ही नहीं सकते, क्योंकि यहूदी बनने का कोई ऑप्शन नहीं है। आप अगर जन्म से यहूदी नहीं है तो फिर आप यहूदी है ही नहीं, सीधी सी बात। उनका यही सिद्धांत है, यही रूल है, और इसलिए उनकी लगभग 90 लाख या 95 लाख के आसपास कुछ उनकी टोटल क्वांटिटी है पूरे इजराइल और पूरी दुनिया के अंदर। तो जीसस क्राइस्ट थे जो वो एक यहूदियों के घर में जन्म लेते हैं, लेकिन वो ज्यादा प्रेरित हो जाते हैं, क्रिश्चियनिटी से ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं। अब जैसे ही ये ज्यादा प्रभावित होकर जब जैसे होश संभालते हैं, थोड़े थोड़े बड़े होते हैं, बोलना सीखते हैं, तो ये क्रिश्चियनिटी के बारे में बोलना चालू करते हैं, मतलब अपने धर्म के विपरीत। अब ये क्रिश्चियनिटी का सपोर्ट करते हैं पूरी दुनिया में। धीरे धीरे ये काफी तेजी से फेमस हुआ, देखते ही देखते काफी तेजी से फेमस हुए। फिर क्रिश्चियन लोगों ने इनको अपना धर्म गुरु माना। इन्होंने जैसे ही अपना धर्म गुरु माना, यहूदी थे जो उनके समाज के काफी सारे लोग, उनसे जुड़े हुए लोग जो इनको जानते थे, पहचानते थे, वो काफी नाराज हुए। इसी कारण उन्होंने लगभग यरूशलेम नाम की एक जगह है, वहां पर उनको सूली से चढ़ा दिया, मतलब उनके दोनों हाथों में कील वगैरह ठोक ठोक के तख्ते से लटका दिया, जिसका वो एक्सपायर हो गए। अब कारण यही था कि क्रिश्चियंस हैं जो यहूदियों से नफरत करते थे। अब मुस्लिम क्यों नफरत करते थे, जरा इसको भी एक्सप्लेन कर दूं तो सुनिएगा। एक्चुअली होता क्या था कि जब फिलिस्तीन में जीसस क्राइस्ट के ही समय की बात है, उस समय पर मुस्लिम्स एंड यहूदी ये दोनों ही एक साथ रहा करते थे, भाईचारे के साथ रहते थे, और इनमें इनके धर्म में बहुत ज्यादा दिक्कत भी नहीं है, दोनों में बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज हैं। ये दोनों ही धर्म के लोग आपस में उसी तरह से पूजा पाठ भी करते हैं, लगभग दोनों का रहन सहन भी एक जैसा है, बस कुछ चीजें हैं जो थोड़ी सी अलग होती हैं। लेकिन होता क्या है कि ये काम ब्रिटेन ने किया, दोनों धर्मों के बीच में फूट डाल दी, जो कि उन्होंने भारत में किया। सेम वही फॉर्मूला उन्होंने फिलिस्तीन में अपनाया। उन्होंने लोगों के बीच में डाला है कि आप यहूदी हैं, इनका धर्म अलग है और आपका धर्म अलग है। ये दो चीजें उन्होंने यहूदियों के साथ की। जैसे तो अंग्रेज भी वही एजेंडा चालू करते हैं जो भारत में उन्होंने चालू किया, फूट डालो, राज करो। उन्होंने फिलिस्तीनियों को बताया है कि ये देश आपका है, यहाँ पर आप रहते हैं, आप ही मुस्लिम हैं, ये मुस्लिम नहीं है, इस टाइप की कोई फूट डाली।
ठीक है, लेकिन यहूदियों की क्वांटिटी कम थी, फिर क्वांटिटी ज्यादा थी फिलिस्तीनियों की, जो फिलिस्तीन में लोग रहते थे उनकी क्वांटिटी ज्यादा थी। तो अब पूरी दुनिया में लगभग जीसस क्राइसिस को लेके क्रिश्चियनिटी थी जो उनसे नफरत करती थी। फिर धीरे धीरे मुस्लिम्स उनसे नफरत करने लगे, फिर इन्होंने धीरे धीरे फिलिस्तीन से निकल के बाकी दूसरी कंट्रियों में, अरब कंट्रियों में और बहुत सारी कंट्रियों में इन्हें जाना चालू कर दिया। एक समय ऐसा आया है कि लगभग 20,000 यहूदी ही फिलिस्तीन में बचे हुए थे, वो भी एक थोड़े से एक सेपरेट एरिया में फिलिस्तीन के। पूरा फिलिस्तीन खाली हो चुका था लेकिन एक सेपरेट एरिया में बचे हुए थे। फिर दौर आता है वर्ल्ड वॉर 2 का। वर्ल्ड वॉर 2 के समय हिटलर भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। हिटलर एक जर्मन सोच का नाजी व्यक्ति था। उसकी सोच ये थी कि वो ये सोचता था कि यहूदियों को अगर दुनिया से हटा दिया जाए तो पूरी दुनिया पर राज सिर्फ क्रिश्चियन ही करेंगे, क्रिश्चियन धर्म को आगे बढ़ाने वाला वो उसकी सोच ये थी। उसकी इसी सोच के चलते उसने इजराइल का जन्म दिया और उसकी शायद जो उसकी पूरी जिंदगी उसकी जो खत्म हुई है वो इसी कारण से खत्म हुई है, वो खुद की भी बर्बादी का कारण बना। तो वो क्या करता है कि उसने कई सारे ऐसे कई सारे ऐसे कमरे बनवाए, ऐसे हॉल बनवाए जहां पे उसने एक बार में 60 लाख यहूदियों को भरा, 20 हजार यहूदियों को भरा और जहरीली गैसों के द्वारा उनकी हत्या करवा देता था और उनको देखकर काफी खुश भी होता था। ये चीज अभी भी रिकॉर्ड पे आप देख सकते हैं। कई सारे यहूदियों को उसने मारा और कई सारी कंट्रियों में भी यहूदी मारे जा रहे थे, क्योंकि बहुत सारी कंट्रियां थी जो क्रिश्चियन कंट्रियां थी, जहाँ क्रिश्चियन रहा करते थे और वो हमेशा से यहूदियों को जीसस क्राइस्ट के हत्यारे मानते हैं। चलिए, ये तो हो गई उनकी बात कि आखिर मुस्लिम्स क्यों इनको नापसंद करते हैं और हिंदू इनको क्यों नापसंद करते हैं। अब इसके आगे की कहानी सुनते हैं। क्या होता है कि जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रही थी, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के समय पर 90% देशों पर ब्रिटेन का ही शासन था। जैसे भारत पे ब्रिटेन ने शासन किया, वैसे ही कई सारे देशों पर ब्रिटेन का राज हुआ करता था। ऐसे ही फिलिस्तीन पर भी ब्रिटेन का राज था, लेकिन उसने फूट डालो, राजनीति करो, राज करो वाली पॉलिसी अपनाई। तो उस समय हिटलर अपनी पीक पे था, कई सारे देशों से वो लगातार जंग कर रहा था और अपना एरिया विस्तारित कर रहा था। तब उस जंग में काफी सारे देशों ने शामिल होकर ब्रिटेन से बात की और ब्रिटेन ने उनके लिए एक एडवाइजरी दी कि रशिया से कहा, अगर आप जर्मनी में जाकर ब्रिटेन उसको हिटलर को अगर खत्म करते हैं तो फिलिस्तीन आपको दे दिया जाएगा। और ब्रिटेन ने इसको रशिया से तो कह ही दिया था, प्लस में जो भी खाड़ी देश थे, गल्फ कंट्रियां थी, उन गल्फ कंट्रियों में भी यही ऐलान कराया है कि अगर आप जाकर हिटलर से लड़ते हैं, उनको मारते हैं तो आपको दे दिया जाएगा। और अमेरिका से कह दिया है कि आप जाकर अगर हिटलर को मारते हैं तो आपके लिए फिलिस्तीन दे दिया जाएगा। ये सारी चीजें उसने सारे लोगों से कही और प्लस में उसने यहूदियों से कहा कि अगर आप जाकर हिटलर से लड़ते हैं और उसको मारते हैं और इस वॉर में आप हमारा सपोर्ट करते हैं तो हम आपको एक नया देश बना के देंगे जिसका नाम होगा इजराइल। ठीक उसी तरह जिस तरह बाकी देशों से कहा था, यही बात उन्होंने यहूदियों से कही। अब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होती है और ब्रिटेन की जीत हो जाती है, हिटलर मारा जाता है, नाजी सेना क्षमा करें वो रशियन सेना यूएसएसआर के द्वारा, सोवियत संघ ऑफ रशिया के द्वारा हिटलर एक अपने बंकर में घुस के खुद को आत्महत्या कर लेता है और पूरा का पूरा जर्मनी है जो रशिया के हिस्से आ जाता है, रशिया उस पर रूल करता है। फिर जैसा कि ब्रिटेन ने कई सारे देशों से वादा किया हुआ था कि ये ब्रिटेन आपको दे दिया जाएगा, नहीं फिलिस्तीन आपको दे दिया जाएगा, अगर आप जंग में लड़ाई हिस्सेदारी देंगे तो आपको दे दिया जाएगा, कुछ इस तरह के उसने जाल बोए। लेकिन उसने सबको हिस्सा देने की जगह उसने एक चीज सोची, क्योंकि उसकी तो पॉलिसी ही थी ब्रिटेन की कि फूट डालो राज करो। तो उसने जो इजराइल था, इजराइल यहूदियों से ये वादा किया हुआ था कि हम आपको एक देश बना के देंगे इजराइल। तब उसने काफी सारे देशों से मीटिंग की और सभी देशों से पूछा कि हम तो फिलिस्तीन तो एक ही है, उसमें से थोड़ा सा हिस्सा निकालकर अगर अपन यहूदियों को दे दें जो कि पूरी दुनिया में सताए जा रहे हैं, इनके लिए कोई और जगह है नहीं, तो क्या करें, इनके लिए एक जगह दे दी जाए। फिर इसके बाद काउंसलिंग होती है और कभी भी यूएन का कोई भी डिसीजन होता है तो उसमें काफी सारे देश हैं जो अपनी वोटिंग करते हैं।
इसी तरह से भारत ने भी अपनी वोटिंग की। भारत सिर्फ एक लौता देश था उस समय पर जिसने ये कहा था कि फिलिस्तीन नहीं टूटना चाहिए, फिलिस्तीन एक अभिन्न अंग है, इजराइल जो है फिलिस्तीन का अभिन्न अंग है। जैसे कि हमारा कश्मीर है, आज कश्मीर मुद्दे को लेके हम पाकिस्तान से कहते हैं कि पीओके हमारा है, सेम उसी तरह उसका अकेला जो अपने इंडियन साइड से जो एशियन मुल्क थे उन सब एशियन कंट्रीज ने फिलिस्तीन के ना टूटने पर साइन किए कि फिलिस्तीन नहीं टूटना चाहिए। फिर होता क्या है कि वो जो ब्रिटेन था वो अलग से एक अपनी चाल चलता है। वो क्या करता है कि वहां पर एक लगभग 35 एकड़ की जमीन का टुकड़ा है जिसको बोलते हैं गाजा, गाजा नाम है उस जगह का। उस गाजा में 3 धर्मों का मुख्य स्थान है। जैसे कि मुस्लिम्स का वहां पर वो एक मुख्य स्थान है जहां पर उनका मानना है कि उनके जो तीसरे धर्मगुरु थे, पहला उनका मक्का, दूसरा मदीना, उसके बाद उनका तीसरा हो गया यरूशलेम, जहां पर उनके जो तीसरे धर्मगुरु थे वहां उनकी कोई मतलब मकबरा वगैरह और जो कुछ भी है शायद तो वो वहां पर अवेलेबल है। तो उनके लिए तीसरी जन्नत का दरवाजा यूनाइटेड नेशन उस पर रूल कर रहा है। लेकिन दूसरी चीज ये हो जाती है, उसने कहा इजराइल को फंसा दिया दूसरी तरफ। अब गल्फ कंट्रियां इजराइल के इर्द गिर्द चारों तरफ है। आप कभी भी मैप देखेंगे उसका तो आप समझ पाएंगे कि आखिर इजराइल है कहाँ और इतनी सारी कंट्रियां उसके आसपास किन किन जगहों पर है। तो आप देखेंगे लगभग जितने भी खाड़ी देश हैं, जितनी भी गल्फ कंट्रियां हैं, वो सारी की सारी इन्हीं के आसपास है, इजराइल के आसपास घिरी हुई है। अब क्या हो जाता है कि अभी रिसेंटली बात करें तो अभी अक्टूबर 17 की डेट होती है। अक्टूबर 17 में अचानक से इजराइल के ऊपर एक के बाद एक कम से कम 6000 से ज़्यादा मिसाइलों के अटैक होते हैं जिसमें लाखों लोग मारे जाते हैं। लगभग 90,000 का आंकड़ा वो देते हैं, 90,000 लोगों के मरने की, और कई लोग हैं जो घायल हो जाते हैं वहाँ पर। अब ये किसने किया? अब आप जैसे कहें फिलिस्तीन, तो फिलिस्तीन नहीं कर सकता, इसलिए नहीं कर सकते कि जिस समय इजराइल का बंटवारा हुआ है, इजराइल अस्तित्व में आया, उस टाइम फिलिस्तीन देश था जिसका एक हिस्सा इजराइल को दिया गया था। तो लेकिन इजराइल जल्दी डेवलप हो गया, उनने अपनी सेना बना ली, उनने अपने रूल्स चालू कर दिए, अपने शासक रख लिए, अपने मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बना लिए, लेकिन ये सब फिलिस्तीन में नहीं हो पाया। तो इजराइल ने धीरे धीरे फिलिस्तीन की ज़मीन हड़पना चालू कर दी और उसने अपने जो जगह थी, अपने एरिया विकास करना चालू कर दिया। ठीक है, फिर धीरे धीरे जो 35 एकड़ की जमीन थी, जो 35 एकड़ की जगह थी जिसको गाजा बोलते हैं, उस गाजा पट्टी पर इनने कब्जा करना चालू कर दिया। तो लगभग जो यहूदियों का धार्मिक स्थल था उसको अपने कब्जे में ले लिया। वही आता है मुस्लिम्स के एक तीसरे जन्नत तक जाने के रास्ते की तरफ, जो उनका तीसरा हज करने का, जहाँ पर वो जाकर भगवान की अपनी प्रार्थना वगैरह करते हैं, ये सब जगहें जो उनकी है वो उस एरिया में भी आता है। अब होता क्या है कि उसके बाद लगभग कई देश इसके खिलाफ हो जाते हैं, लेकिन इजराइल एक थोड़ा मजबूत देश था, उसने अपने आप को बहुत जल्दी बड़ा कर लिया था, बहुत जल्दी अपने आप के लिए विकसित कर लिया था। अब कई सारे देश इस पे आपत्ति उठाते हैं, लेकिन आपत्ति उठाते हैं मगर इजराइल अपनी जगह देने से साफ मना कर देता है। मगर यूनाइटेड नेशन के बीच में आने पर वो वापस दे भी देता है, प्लस में उसके पीछे एक शर्त रखता है। वो कहता है कि जो फिलिस्तीन देश है, फिलिस्तीन कभी भी अपनी आर्मी नहीं रखेगा और फिलिस्तीन कभी भी कोई भी अपना जो परमाणु बम वगैरह होता है ये नहीं बनाएगा, और उसके आसपास भी किसी भी देश, जो जितने भी देश हैं उनके पास किसी के पास भी वो न्यूक्लियर वेपन नहीं है, और परमाणु बम में तो उनके पास है ही नहीं किसी के भी पास। ये हो जाता है। लेकिन अब आ जाती है हमास। हमास है क्या? तो एक तरफ से अगर मारा जाए तो हमास एक संगठन है जो एक अपने आप को एक धार्मिक संगठन बताता है, लेकिन कई सारे देश इसके लिए आतंकवादी संगठन घोषित कर चुके हैं। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण एक है कि कभी भी अगर देश में किसी भी दो देशों के बीच में जंग होती है तो उसका भी एक रूल होता है कि आप पहली बार किसी भी देश के सिटीजन पर आप हमला नहीं करेंगे, आप किसी भी रेसिडेंशियल एरिया में आप अपनी कोई भी मिसाइल या किसी भी आर्मी एक्टिविटीज़ को नहीं करेंगे। जो कुछ भी होगा, लड़ाइयाँ अगर होंगी किसी भी देश की तो वो सिर्फ आर्मी से होगी, ना कि सिटीजन से, क्योंकि लोग रहते हैं तभी वो देश रहता है। आर्मी अगर आपको जैसे अगर किसी भी देश पर रूल करना है तो आप वहाँ की आर्मी को ख़त्म कर दीजिएगा, वहाँ की
गवर्नमेंट चेंज कीजिए, अपनी गवर्नमेंट लाइए। जैसे कि बोलते हैं कठपुतली सरकार लाइए जो आपके कहने पर काम करे, सीधा सीधा देश पर आप कब्जा नहीं कर सकते, इस टाइप का रूल होता है। लेकिन इन्होंने क्या किया कि अभी लगभग पिछले महीने 17 तारीख को अक्टूबर के समय पर इन्होंने 6000 मिसाइलों से हमला कर दिया। अब जैसे ही इन्होंने हमला किया, अब कंट्रोवर्सी में आ गया है कि आखिर ऐसा क्यों, कहाँ से आया। तो बस यही एक छोटी सी बात थी जो मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, आखिर इसका कारण क्या था, यहूदी है कौन, इजराइल है क्या। शायद मेरी इस छोटी सी स्पीच में आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और अगर कोई भी चीज़ बाकी रह गई हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और अगर आपको लगता है कि इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी अधूरी है तो आप बाकायदा मुझे मेल कर सकते हैं, या फिर हमारे चैनल पर आप अपनी भी कोई भी राय हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे मैं अपना ईमेल आईडी दे दूंगा, तो आप मेल भी कर सकते हैं। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो और हैप्पी दीपावली। मैं इतने दिनों से नहीं आ पाया क्योंकि मैं थोड़ा सा काम में व्यस्त था, इस समय भी मैं अभी काम में व्यस्त हूँ, लेकिन जल्द ही आपको वीडियो लगातार उसी रूटीन से मिलने लगेंगी जैसे पहले मिला करती थी।